आज अंग्रेजी बोलने के लिए सुपर प्रैक्टिस वाली क्लास कराने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। इंपॉर्टेंट क्लास कैसे है भाई? वाक्यों की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो एक तो ऐसे ही प्रैक्टिस वाली क्लास है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरी बात, जो मोस्ट रिलेटेबल वाक्य होते हैं हम सबकी जिंदगी में, उन वाक्यों की लिस्ट मैं लेकर के आई हूँ। तो आज की क्लास होने वाली है इसके ऊपर। तो कैसे आपको क्लास को करना है वो मैं आपको पहले वाक्य से ही बता दूं कि मेरे बाद दोहराइएगा, है ना। मैं जो बोलूंगी उसके बाद दोहराइएगा तो ये क्लास जो है आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो पाएगी। नहीं तो फिर पता चला मैं ही बोलती चली गई और आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा या आपको उतना याद ही नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो पैरेलली सीखते चले जाएंगे, मतलब साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, सीखते भी चले जाएंगे। तो मेरे बाद दोहराइएगा जरूर। और इस वाक्य को अंग्रेजी में कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद दोहराना या मेरे बाद दोहराइएगा, रिपीट आफ्टर मी। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली, या मूर्ख जैसा बर्ताव मत करो, मूर्ख जैसा बिहेव मत करो, है ना, कि मूर्ख जैसा मत करो, है ना, बेवकूफ जैसा मत करो। जब हम लोग बोलते हैं आम जिंदगी में, डेली लाइफ में, तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे डोंट बी सिली। देखिए, इसको डोंट बिहेव लाइक सिली भी आप बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा वाक्य हो जाता है। मेरी कोशिश होती है ना कि मैं छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस कराऊं आपको, क्योंकि ये छोटे छोटे वाक्य अगर प्रैक्टिस करके आप सीख जाओगे तो फिर इन छोटे वाक्यों को जोड़ करके खुद ब खुद ही बड़ा वाक्य बना लोगे, है ना। तो मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली, किसी और के जैसे, किसी और के जैसे, एज समवन एल्स, एज समवन एल्स, किसी और के जैसे, एज समवन एल्स। सीधा मुद्दे पर आओ, सीधा मुद्दे पर आओ। काम की बात करो, पते की बात करो, सीधे सीधे बात करो, सीधी बात करो, ये सबके जगह पर आप यूज कर सकते हैं कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। इसके लिए एक बहुत बढ़िया ये यूज होता है, जैसे आप कट द क्रैप, ये भी आपने सुना होगा, है ना। कट द क्रैप मतलब सीधे मुद्दे पर आओ। ये सारी बीच की जो भूमिकाएं बांध रहे हो वो ना बांधो, सीधे मुद्दे पर आओ, जस्ट कट द क्रैप, ठीक है। या फिर अगर कोई बहुत लंबी चौड़ी बात बोल रहा है तो इसको कह सकते हैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। ये भी यूज करते हैं, पर ये ना थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे कम टू द पॉइंट। सीधा, सिंपल, आसान। हमेशा बोलती हूँ कीप इट सिंपल, सिंपल रखिएगा, चीजें समझने में आसानी होंगी, बेसिक्स क्लियर होंगे, आगे अपने आप अंग्रेजी बढ़िया होती चली जाएगी। नो मैटर अंग्रेजी की बात करो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, कोई ग्रामर के रूल याद करने की बात करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की बात करो, शुरुआत हमेशा बेसिक से ही होती है, राइट। तो ऑलवेज कीप इट सिंपल एंड स्टिक टू द बेसिक्स, ओके। चलो, चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, गेट आउट क्वाइटली। अगर कहते जल्दी से निकल जाओ तो ये क्विकली हो जाता, अभी कह रहे चुपचाप निकल जाओ तो क्वाइटली हो गया, गेट आउट क्वाइटली। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन। ये वाक्य के जरिए आप दो वाक्य याद रख सकते हैं। अगर वो चीज आपकी है तो आप क्या कहोगे, ये मेरा है कहोगे। आप नॉट को यहां से हटा देना, ये बन जाएगा दिस इज माइन। सिंपल, क्लियर, दिस इज माइन। और मेरा नहीं है तो क्या करोगे, मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन, मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन, राइट। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को करें डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बेसिक डिटेल्स डाल करके रजिस्टर करके कर सकते हैं आप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स वहां पर, जो कि 2499 का है, लेकिन अभी इसको कराया जा रहा है मात्र 249 में, 249 में इसको कराया जा रहा है मात्र। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जल्दी से करिए इस कोर्स को। बहुत आसान तरीके से इस कोर्स को कराया गया है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आती है। इसमें आपको क्लास की नोट्स, पीडीएफ, आंसर शीट सब कुछ मिलता है आपको आपके ऐप के अंदर। इनफैक्ट आप इन वीडियोस को और पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपनी ऐप में रख करके आप विदाउट इंटरनेट भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने आप को रजिस्टर करिए ऐप पर और इस कोर्स के लिए अपने आप को
इनरोल करिए। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है हमारी ये वाली, जहां पर आपको कोई भी समस्या अगर आ रही हो पेड कोर्स या ऐप से संबंधित, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स के लिए आप ये वाली वेबसाइट पर जाकर के सीधे सीधे ई बुक्स को यहाँ से परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप ई बुक्स को डाउनलोड जरूर करें। इनफैक्ट अब तो आप हमारे ऐप से भी सीधे सीधे ई बुक्स को ले सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। देखिए टू क्यों लगाया, क्योंकि बहुत लगाया था, ठीक है। क्यों लगाया, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि बहुत लेट हो चुका है ना, बहुत लेट हो चुका है। मतलब लेट तो है लेकिन हमें उस पर जोर डालना है, तो बहुत लगा दिया हिंदी में। अंग्रेजी में क्या करेंगे, टू लगा देंगे, TOO वाला टू लगा देंगे। मुझे अकेला छोड़ दो, अकेले की अंग्रेजी होती है अलोन, है ना। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। छोड़ना, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मेरे हाथ गीले हैं, पानी से हाथ धोते हो आप तो फिर आपके हाथ क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं, राइट। आप कहना चाह रहे हो मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट। ये इसके लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ इट। वर्थ का मतलब होता है वाजिब कीमत, उस किसी भी पर्टिकुलर चीज की जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, उसकी जो वाजिब कीमत होती है उसको कहते हैं वर्थ। कि ये कहते हैं ना, अच्छा आपने सुना होगा, पेपर वगैरह में पढ़ा होगा या न्यूज वगैरह में देखा होगा आपने, कहते हैं ना कि फलाने आदमी का नेटवर्थ इतना है ना। तो क्या मतलब होता है उसका, बेसिकली उसके बैंक बैलेंस के बारे में बात होती है कि पर्सनल लेवल पे उसका बैंक बैलेंस क्या है, कितना है, करेक्ट। तो वर्थ का मतलब होता है कीमत कितनी है ना, क्या काबिल है, किस लायक है ना, उसकी वाजिब कीमत की जब बात हो तो वर्थ के इन टर्म्स ऑफ वर्थ हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो किसी को अगर कहना है कि ये इसके लायक नहीं है तो कहेंगे इट इज नॉट वर्थ इट। लायक नहीं है ना तो नॉट वर्थ इट कहेंगे। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो। हम लोग यहाँ पर उसको मैटर पूछ रहे हैं कि क्या सोचते हो, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम हमेशा सही होते हो, यू आर ऑलवेज राइट। तुम हमेशा सही होते हो। जैसे कोई होता है ना ग्रुप में, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा हो ही जाता है जो ना कुछ भी बोल दे तो वो मोस्टली सही हो जाता है ना। तो तुम हमेशा सही होते हो, यू आर ऑलवेज राइट। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। मैं अभी बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं अभी बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। उसने उसे बहुत गुस्सा दिलाया, ही मेड हर वेरी एंग्री। उसने उसे बहुत गुस्सा दिलाया, ही मेड हर वेरी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वह कहाँ है, वेयर इज ही। यहाँ पर ही की बात हो रही है, मतलब साफ है कि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। महिला के बारे में बात कर रहे होते तो लिखते वेयर इज शी, राइट। अच्छा, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। ये अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है, दैट्स अ गुड न्यूज। ये अच्छी खबर है, दैट्स अ गुड न्यूज। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो,
लेट मी सी। मान भी जाओ ना, प्रीटी प्लीज, इसको आप सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है। मान भी जाओ ना, प्रीटी प्लीज। कृपया सहमत हो या राजी हो जाओ या मान जाओ, कहेंगे प्लीज अग्री। क्या कहेंगे? कहेंगे प्लीज अग्री। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपका क्या मतलब है? ये आपका क्या अर्थ है? देखो अर्थ जो है ना वो बहुत ही शुद्ध मतलब वर्ड है, ठीक है, हिंदी में शुद्ध हिंदी का वर्ड है। तो हम लोग इसको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में उतना यूज नहीं करते हैं। करते हैं क्या? लेकिन करना चाहिए, राइट। हम लोग क्या यूज करते हैं? आपका क्या मतलब है ना, या क्या मतलब है आपका। वॉट डू यू मीन? क्या यूज करेंगे? वॉट डू यू मीन। आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो। आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो। ये कब हुआ? When did it happen? ये कब हुआ? When did it happen? जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। भोजन परोसो, सर्व द फूड। भोजन परोसो, सर्व द फूड। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये नहीं हो सकता है, दिस कांट बी हैपनिंग। कोई ऐसी चीज जिसका आपको यकीन ही ना हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, है ना। दिस कांट बी हैपनिंग, दिस कांट बी हैपनिंग। अपनी कार धीरे चलाओ, ड्राइव योर कार स्लोली। अपनी कार धीरे चलाओ, ड्राइव योर कार स्लोली। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अपने बालों में कंघी करो, कोम्ब योर हेयर। अपने बालों में कंघी करो, कोम्ब योर हेयर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। इसे अपने पास रखो, कीप इट विथ यू। इसे अपने पास रखो, कीप इट विथ यू। इसे वापस रखो, कीप इट बैक। इसे वापस रखो, कीप इट बैक। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। उसे मैंने रखा, आई केप्ट इट। उसे मैंने रखा, आई केप्ट इट। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। इसे निकाल दो, गेट इट ऑफ। इसे निकाल दो, गेट इट ऑफ। इससे छुटकारा पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। किसी भी चीज से ना रिड पाने का मतलब है छुटकारा पाना, ठीक है। मतलब रिड का मतलब ही वही होता है कि छुटकारा मिल जाए उससे, है ना। तो इससे छुटकारा पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। दूर हो जाओ, गेट अवे। दूर हो जाओ, गेट अवे। हिंदी में लिखो, राइट इन हिंदी। हिंदी में लिखो, राइट इन हिंदी। मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज। इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज। यहां कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। यहां कैसे आना हुआ,
What brings you here? मैं आस पास था. I was around. मैं आस पास था. I was around. सब ठीक है? All well. सब ठीक है. All well. आपका घर कहाँ है? Where is your house? आपका घर कहाँ है? Where is your house? मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ. I want to go to Delhi. अब इसके दिल्ली के जगह पे कुछ और हो सकता है. मैं गुजरात जाना चाहता हूँ, मैं अहमदाबाद जाना चाहता हूँ, मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ, मैं तमिलनाडु जाना चाहता हूँ. तो जगह की जगह पर वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जगह का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली. मैं गुजरात जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू गुजरात. है ना. मैंने फैसला कर लिया है. आई हैव मेड अ डिसीजन. मैंने फैसला कर लिया है. आई हैव मेड अ डिसीजन. ये जूता उसी का है. दिस शू बिलोंग्स टू हिम. ये जूता उसी का है. दिस शू बिलोंग्स टू हिम. गुदगुदी मत करो. डू नॉट टिकल. गुदगुदी मत करो. डू नॉट टिकल. सब ठीक तो है? ऑल वेल. क्वेश्चन मार्क है ना. सब ठीक तो है? ऑल वेल. मुझसे दूर रहो. स्टे अवे फ्रॉम मी. मुझसे दूर रहो. स्टे अवे फ्रॉम मी. फुसफुसाना बंद करो. स्टॉप विस्परिंग. विस्पर करने का मतलब होता है फुसफुसाना, धीमी आवाज में बात करना. ठीक है. तो फुसफुसाना बंद करो. स्टॉप विस्परिंग. मुझे देखने दो. लेट मी सी. सी का मतलब देखना. लेट मी सी. मुझे देखने दो. लेट मी सी. कुछ तो बोलो. से समथिंग. कुछ तो बोलो. से समथिंग. मैं बर्बाद हो गया. आई वॉज डिवेस्टेटेड. वो बहुत घमंडी है. ही इज वेरी एरोगेंट. वो बहुत घमंडी है. ही इज वेरी एरोगेंट. खाली मत बैठा करो. डू नॉट सिट एम्प्टी या डू नॉट सिट आइडल. ठीक है. तो दोनों में से एम्प्टी जो है, देखिए क्या होता है ना, एम्प्टी जो है याद ज्यादा रहता है, तो इसीलिए मैंने इस वर्ड को चूज किया आपके लिए. राइट. और बता दोनों दिया, तो दोनों में से जो आपको समझता है आप उसको याद कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो. मैंने उसे 50 रुपए दिए. आई गेव हिम 50 रुपीज. मैंने उसे 50 रुपए दिए. आई गेव हिम 50 रुपीज. मैं पटना में रहता हूँ. आई लिव इन पटना. मैं पटना में रहता हूँ. आई लिव इन पटना. जैसा आपको पसंद. एज यू लाइक. जैसा आपको पसंद. एज यू लाइक. तुमसे मतलब. नन ऑफ योर बिजनेस. देखिए ये कैसे होता है ना, आप किसी को अगर कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर अगर कर रहा है और आप उसको कहना चाहते हो कि तुमको क्या मतलब है जी, हाँ, तो कहेंगे तुमसे क्या मतलब है. तुमको मतलब नन ऑफ योर बिजनेस. क्या कहेंगे अंग्रेजी में? कहेंगे नन ऑफ योर बिजनेस. असली बात पे आओ. कम टू द रियल पॉइंट. असली बात पे आओ. कम टू द रियल पॉइंट. बस बहुत हो गया. इनफ इज इनफ. बस बहुत हो गया. इनफ इज इनफ. तुम्हारा मूड खराब है क्या? आर यू इन अ बैड मूड. तुम्हारा मूड खराब है क्या? आर यू इन अ बैड मूड. अपना मूड ठीक करो. सेट योर मूड. मूड सेट करना मतलब अगर कोई सैड है उसको चीयर अप कर देना, उसको खुश कर देना, उसका मूड को बिल्कुल सेट कर देना. तो अपना मूड ठीक करो. आप किसी को मना रहे हो तो क्या बोलोगे? और वो मुंह चढ़ा के बैठा हुआ है तो क्या बोलोगे उसको कि अपना मूड ठीक कर लो ना. अपना मूड ठीक करो. सेट योर मूड. लाइट चली गई है. द लाइट इज गॉन. या देयर इज नो लाइट. आप ये भी कह सकते हो. ठीक है. देयर इज नो लाइट. देयर इज अ पावर कट. द लाइट इज गॉन. तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो. आराम से. टेक इट इजी. आराम से. टेक इट इजी. वो चिल्लाने लगा. ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग. वो चिल्लाने लगा. ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग. थोड़ी शर्म कर लो. हैव सम शेम. थोड़ी शर्म कर लो. हैव सम शेम. ये हुई ना बात. दैट्स द वे. दैट्स द वे. ये हुई ना बात. मतलब ये कब कहते हैं कि कोई आप किसी का सोल्यूशन आपके मन को भा गया तो क्या कहते हैं कि अरे ये हुई ना बात, यानी कि दैट्स द वे. वो अजीब बातें करता है. ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स. वो अजीब बातें करता है. ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स. मैं आपको जानता हूं. आई नो यू.
मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। तुम कितने सुस्त हो। यू आर सो डल। देखो लेजी भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है, लेजी याद रहता है, लेजी याद कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अंग्रेजी इस्तेमाल करें, डल इस्तेमाल करो, लेजी इस्तेमाल करो, दोनों चल जाएगा, दोनों आप जो कहना चाहते हो वो कन्वे हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो लेजी इस्तेमाल कर लो तो चाहे तो डल इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अच्छा, गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। स्पिट अवे द एंगर, गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। जाओ जाकर सो जाओ, सिर्फ अगर कहते हैं सो जाओ, जाकर सो जाओ, सब के जगह पर गो एंड स्लीप का काम हो जाएगा। गो एंड स्लीप अंग्रेजी में याद रहे तो ये इन सारे हिंदी वाक्यों के जगह पर काम कर जाएगा। उसकी तरफ मत देखो, डू नॉट लुक एट हिम। उसकी तरफ मत देखो, डू नॉट लुक एट हिम। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। यू आर अ कावर्ड, तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। उस पर विश्वास मत करो, डू नॉट ट्रस्ट हिम। उस पर विश्वास मत करो, डू नॉट ट्रस्ट हिम। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम अ लेसन। ये लेसन वो वाला लेसन नहीं है जो मैं आपको करा रही हूं, ये लेसन है सबक सिखाने वाला, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या टर्म्स है उनका आपसे, आप उसके हिसाब से इसको अपने इमोशंस के हिसाब से इस लाइन को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, ठीक है। जैसे आप किसी को अगर टोकते हैं तो क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी। मतलब आप किसी बहाने से उसको टोक रहे हैं, राइट, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं एक तरीके से, उसके स्टेट से, जिस स्टेट में वो है वहां से। स्टेट मतलब राज्य नहीं, मतलब जिस स्थिति में वो है उससे आप उसको अपनी और उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, राइट। तो बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तो भाई अब आप भी बहाने मत बनाइए, बहुत बना लिया बहाना, अब है बारी स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर की इंग्लिश को डाउनलोड, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपने फ़ोन पर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो न्यू स्टूडेंट लिख करके, न्यू स्टूडेंट आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह डाल करके रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐप जो है ना बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया है। इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। आप बिना इंटरनेट के भी आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जब आप उसको डाउनलोड करके रख लेंगे अपनी ऐप पर ही। आप पीडीएफ वगैरह को भी बिना इंटरनेट एक्सेस के डाउनलोड कर सकते, मतलब बिना इंटरनेट एक्सेस के आप पढ़ सकते हैं उनको, उनके नोट्स बना सकते हैं। जब आपके पास, आप उनको डाउनलोड करके अपनी ऐप पर ही रख लें, फिर नेट ऑफ करके अपना पढ़ते रहो आराम से, क्या दिक्कत है ना। तो इसके पहले जो ऐप थी उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम इस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। तो अभी ना पूरी तरीके से, एक तरीके से मान लो बिल्कुल ही नया ही ऐप आ गया है, बिल्कुल ठीक है। तो इस बढ़िया वाले ऐप के आने की खुशी में क्या किया, 2499 का जो कोर्स है प्रीमियम स्पोकन का, उसको वापस कर दिया क्या, 249, क्योंकि इसके पहले क्या था 299 में था, लेकिन उसको फिर और कम कर दिया, 249 कर दिया, ताकि किसी भी, एक तो ऐप को अपडेट कर दिया, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत 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 मेहनत लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, पैसे लगते हैं भाई। इस तरीके का इतना बढ़िया ऐप इंटरफेस बनवाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा वक्त लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लगा करके बिल्कुल ही नया ऐप आपके लिए लेकर के आई हूँ। बी बैंकर इंग्लिश ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर ज़रूर डाउनलोड कर ले। साथ ही यहाँ पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है, जो कि 60 डेज का कोर्स है, लेकिन आपको इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की मिल जाती है। मतलब एक बारी कोर्स को कर लोगे, 2 बार का और टाइम होगा 60 दिनों का, जिसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने आपको मिल रहे हैं इस कोर्स के साथ। 6 मंथ्स बहुत होते हैं कोई भी नई लैंग्वेज सीखने को लेकर के। ये तो भाई अंग्रेजी है, ये तो हमारा परिचित है, ये हमारा जानने वाला है
है ना। तो इसको सीखने में कितना ही आपको मेहनत लगेगा, बहुत बहुत ही बेसिक से कोर्स को कराया हुआ है, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस कोर्स में। तो इस कोर्स के लिए अपने आप को जरूर इनरोल कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड करिए, सारी प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक, इतना आसान है ना, ऐप का इंटरफेस इतना आसान है, आपको बिल्कुल स्क्रीन पे सारी चीजें दिख जाएंगी कि हाँ स्पोकन का कोर्स करना है, रीडिंग का कोर्स करना है। बहुत सारे कोर्सेज बहुत जल्द लेकर के आने वाली हूँ। फिलहाल आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लीजिए, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। इसके अलावा ऐप में और क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिस के सेशंस आने वाले हैं, प्रैक्टिस आप फ्री में कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, फ्री में आप प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऐप पर। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई पहले तो हमें फ्री कोर्स करना है, फिर हम सोचेंगे हमें प्रीमियम कोर्स करना है कि नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्री कोर्स भी अवेलेबल है ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल तो करो फोन पे, तो फ्री कोर्स करनी है फ्री कोर्स कर लीजिए। पेड कोर्स वाली की, जैसे लास्ट टाइम क्या होता, बच्चे बोल रहे थे कि मैम डेमो वाली क्लास नहीं है, डेमो वाली क्लास नहीं है, तो लीजिए भाई इसमें डेमो वाली क्लास भी डाल दी हमने, ठीक है। फिर क्या हो रहा था कि मैम ई बुक्स जो है ऐप पे मिल जाते तो बढ़िया होता, तो लीजिए भाई ई बुक्स भी आपके ऐप पर ही अवेलेबल है। आप वहीं से सीधे सीधे ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं, ग्रामर की हो, टेंसेस की हो, वोकैबुलरी की हो, जो भी ई बुक आपको वेबसाइट पर मिलती थी वो आप सीधे सीधे आप ऐप के माध्यम से इन ई बुक्स को ले सकते हैं। लेकिन डाउनलोड यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको अपनी फ़ोन पर, चाहे तो आप वेबसाइट से ले ले, चाहे तो आप ऐप से ले ले, बुक्स को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई ऐप के बारे में। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो ये वाली हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है या मुझे ये वाली परेशानी हो रही है ऐप यूज़ करने में। ऐसे तो होगी नहीं, मुझे पता है कि बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छा, बहुत ईजी यूज़र इंटरफेस, क्योंकि आप ही लोग का रिव्यूज़ था। हमें कहाँ से पता चलता है ये बताओ, आप बताते हो, आपके टेलीग्राम के मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस, दोनों नंबर्स पे आपके जो कमेंट सेक्शन है, आपके इंस्टाग्राम के डीएम्स हो गए, आपके फेसबुक के कमेंट्स हो गए, ये हमें ये सारी चीज़ें वहीं से पता चलती है। ये आइडियाज़ आप हमें देते हो, आपके वजह से ही इतना अच्छा ऐप हम लोग बना करके लेके आ पाए हैं, है ना। क्योंकि पहले जो हमने दिया था उसमें आपने कुछ दिक्कतें फेस करी, आपने हमें बताया, फिर हमने क्या किया, अपने डेवलपर को बताया कि भैया ऐसे ऐसी दिक्कतें हैं, बच्चों को ये दिक्कत हो रही है, तो आप इन सारी दिक्कतों को दूर करो। तो अब वो दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। तो ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके बारे में बताएं कि कैसी लगी आपको ऐप। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, साथ में ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया कि नहीं ये भी बताना, और लाइक किया करो यार क्लास को, शेयर किया करो ताकि और लोगों तक ये जानकारी सारी पहुंचे, और वो लोग भी जो अपने लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी फेलियर्स वगैरह महसूस कर रहे हैं ओनली फॉर द सेक कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको ये सारी दिक्कतें ना हो। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसके अलावा ई बुक्स लेने हैं तो इस वेबसाइट से तो ले ही सकते हो, अभी तो ऐप से ले सकते हो सीधे सीधे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन दोनों ही सूरतों में कहीं से भी करो, डाउनलोड जरूर कर लेना ई बुक्स को, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज की क्लासेस मिलती रहती हैं, और अगर कभी कुछ पूछना हो, जुड़े रहोगे साथ में, तो पूछ भी सकते हो कि हाँ भाई ये वाली ऐप कैसे डाउनलोड करें, या हमें कोई दिक्कत हो रही है, ये इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यही वाला ऑफिशियल चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से। इसके अलावा कोई सा भी चैनल अगर आपको दिख रहा है जो ये क्लेम कर रहा है कि बी बैंकर की तरफ से है, प्रीति मैम की तरफ से है, ई बुक्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, फ्री क्लासेस मिल रहे हैं, ऐप की एक्सेस मिल रही है, ये सब फर्जी बातें हैं, है ना। तो ऐसा मतलब आपको जो भी ऑफिशियल चीज़ें, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी या कुछ भी ऑफर्स आएंगे या कुछ भी ऐसा होगा, वो आपको इसी चैनल पर बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मिलेगा, बी बैंकर इंग्लिश यूट्यूब का जो चैनल है उस पर मिलेगा। तो फर्जी लोगों से दूर रहें। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, बहुत जल्दी हम लोग 5 मिलियन होने वाले हैं, तो जल्दी से प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करो यार, ताकि मैं भी बोल सकूं बढ़िया से कि हाँ भाई चलो 5 मिलियन की फैमिली हम लोग हो चुके हैं। जल्दी से स्पीड अप करो प्रोसेस को, शेयर किया करो क्लास को। तो और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, अगेन कुछ एक बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट या फिर प्रैक्टिस या फिर कुछ नई चीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।